हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार फिट आईटीआई पे। लाइव आना इतनी रात को ज़रूरी ही था, इसलिए मैं आ रहा हूँ। एक इम्पॉर्टेंट नोटिस थी, आप सबको बतानी थी कि भैया पढ़ाई स्टार्ट कर दो, पढ़ो अब आप लोग, है ना। वैकेंसी तो ये लोग नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक परेशानी थी कि टेक्नीशियन की वैकेंसी नहीं आ रही है, तो इसके लिए अपडेट आ चुकी है। तो जुड़ जाइए, और कुछ पूछना हो तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। मेरी तबीयत जो है थोड़ी सी डाउन थी, फिर भी ये ज़रूरी सूचना आप सबके लिए, बहुत ज़्यादा परेशानी में थे आप लोग, तो ये बताना आपके लिए ज़रूरी था। अभी अभी आरआरबी मुंबई की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पे डाला गया है आपकी टेक्नीशियन भर्ती को लेकर के। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें जितने भी लोग जुड़े हैं। और काफ़ी रात हो चुकी है, 12 बजने वाले हैं रात के। ठीक है, चलिए भाई, आरआरबी मुंबई की तरफ से सर ये नोटिफिकेशन आया है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के ये पढ़ सकते हैं। फिलहाल अभी मैंने पढ़ा नहीं है। सर वेल्डर की कितनी वैकेंसी आएगी? बिल्कुल अरुण प्रताप, है ना, बिल्कुल लग जाओ लग जाओ, बिल्कुल अरुण प्रताप जी आप लग जाओ। क्लियर है? चलिए भाई, देखिए, एडवांस नोटिस रिगार्डिंग सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन यानी कि CEN फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन इन इंडियन रेलवे। नोटिफिकेशन क्या है? टेक्नीशियन के लिए CEN सेंट्रलाइज्ड एंड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन यानी कि CEN फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन पोस्ट। अब टेक्नीशियन पोस्ट में जितने भी ITI वाले बच्चे हैं वो सारे एलिजिबल हैं, तो सभी ट्रेड के बच्चे इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। और टेक्नीशियन के पढ़ने के लिए चाहे जितनी वैकेंसी आए, चाहे कम आए चाहे ज़्यादा आए, है ना, जी जान लगा देना, क्योंकि अब मुझे भरोसा नहीं रहा है कि रेलवे आपको फिर से जॉब देने वाला है। मुझे तो नहीं लगता है ना। अगर मैं आपकी जगह होता, बिल्कुल पवन जी गुड इवनिंग, मैं आपकी जगह होता तो मैं अब यही मान के चलता कि अब ये मेरे लिए लास्ट वैकेंसी है। तो देखिए, जी जान लगा करके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्लासेस हैं मेरे एप्लीकेशन पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे हैं। हर एक ट्रेड की है, फिटर की है, वेल्डर की है, डीजल मैकेनिक की है, RAC की है, जितने भी टेक्नीशियन की ट्रेड होती हैं उन सभी के लिए है, प्लम्बर की भी है। देखिए, ये नोटिफिकेशन निकाला गया डियर कैंडिडेट्स, ये आप सबके लिए ही नोटिफिकेशन निकाला गया है। द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRBs हैव रिसेंटली रिलीज द सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 01/2024। ये कह रहा है कि 01/2024 अभी हमने हाल ही में एक वैकेंसी निकाली है। ठीक है, फिर देखिएगा, ऑफ द 20th ऑफ जनवरी यानी कि 20 जनवरी को हमने ये नोटिफिकेशन निकाला। दिस नोटिफिकेशन है ना, टू द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट अक्रॉस वेरियस रेलवे जोन। हमने सभी रेलवे जोन को लेकर के लोको पायलट की वैकेंसी अभी निकाली है। फिर ठीक है सर, बिल्कुल भरोसा नहीं है, मुझे भी नहीं है, लेकिन अभी जो वैकेंसी आए वो लेकर के निकलो भाई लोग, है ना। चलिए, अब देखिए फिर क्या कहा जा रहा है। RRBs आर करेक्टली इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग द रिलीज ऑफ अनदर सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। अनदर का मतलब यह है कि टेक्नीशियन का तो इन्होंने नोटिफिकेशन दिया ही है, साथ में अब ये ग्रुप डी का भी रिलीज करने वाले हैं, साथ में JEE और SSC की वैकेंसी भी अब आ जाएगी महीने 2 महीने के अंदर। ये ऑफिशियल नोटिस देने का मतलब यही है ना। इन्होंने हड़बड़ी में नोटिफिकेशन अपलोड किया है, तो नोटिफिकेशन को टेढ़ा करके भी अपलोड किया है इन्होंने, है ना। आप लोग विजिट करेंगे तो मिल जाएगा। अब देखिए, स्पेसिफिकली एम्ड टू द रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन, इनका जो है स्पेसिफिकली जो एम है अब अगली वैकेंसी वो टेक्नीशियन की है, देन उसके बाद JEE और SSC है। वी आर द प्लानिंग टू रिलीज दिस नोटिफिकेशन सून। हम जो है ये नोटिफिकेशन जल्द ही रिलीज करने की कोशिश करेंगे। मैं अभी आपके कमेंट पढ़ लूंगा, पहले मैं भी इसको पढ़ लूँ, मैंने अभी पढ़ा नहीं है ना। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली, है ना, मॉनिटर द ऑफिशियल वेबसाइट। कैंडिडेट को ये सलाह दी जाती है कि वो लगातार RRB की वेबसाइट पर बने रहें और टाइमली अपडेट्स के लिए, अनाउंसमेंट के लिए फॉर द नोटिफिकेशन। क्लियर है? ये कह रहे हैं कि हम लोग जल्दी से ही प्लान कर रहे हैं कि टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाल दें। अब ये जल्दी का मतलब महीने 2 महीने में वैकेंसी आ जाएगी और समय नहीं मिलेगा। अगर इनके अकॉर्डिंग हर एक साल अगर ये वैकेंसी निकालेंगे तो अब समय नहीं है दोस्त, इसलिए पढ़ाई तो आपको स्टार्ट करनी ही करनी पड़ेगी, किसी भी ट्रेड से हो। ठीक है,
अब देखिएगा, आरआरबी आर कमिटेड टू मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल एलिजिबल एप्लीकेंट्स थ्रू आउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है, ये तो सभी वैकेंसीज का होता है ना। चलिए आगे बढ़े। फर्दर डिटेल्स इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड इंपॉर्टेंट डेट्स विल बी डिटेल इन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन वंस इट इज रिलीज्ड, है ना। और ये डेट आप देख सकते हैं 29/1/2024, अभी नोटिस ये आया है, क्लियर है। और चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, क्लियर। तो अब क्या है भाई, इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब क्या है, सीधे से शॉर्ट में मैं आपको बताऊं कि भैया टेक्नीशियन की वैकेंसी आ रही है, टेक्नीशियन की वैकेंसी आ रही है, तो तैयारी आप लोग जोरों शोरों से शुरू कर दीजिए। और टेक्नीशियन की वैकेंसी ये हो सकता है कि 1 या 2 मंथ के अंदर अंदर आपको देखने के लिए मिल जाए, है ना। सलाह मेरी आपसे यही है कि ये वैकेंसी आए तो जी जान लगाकर जुट जाइए, कहीं से भी पढ़िए, कोई किताब पढ़िए और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए। ये एग्ज़ाम आपके हाथ से छूटना नहीं चाहिए। कौन कौन सी ट्रेड के लिए आएगा, है ना। देखिए टेक्नीशियन में जो ट्रेड एलिजिबल होती है, जो लोको पायलट के लिए नहीं भी होती हैं, वो भी टेक्नीशियन बनते हैं। जैसे सबसे पहले जो एएलपी में नहीं जाते हैं बच्चे, मैं उनकी बात करूं तो वो होते हैं वेल्डर, फिर उसके बाद प्लम्बर। वेल्डर और प्लम्बर ये ऐसी ट्रेड है जिसके बच्चे काफ़ी सारे हैं, लेकिन लोको पायलट के लिए वो एलिजिबल नहीं होते हैं। तो इन 2 ट्रेड की तो वैकेंसी आएगी ही, साथ में आपका फिटर, साथ में आपका डीजल मैकेनिक और फिर साथ में आपका इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और साथ में फिर आपका आरएसी और ट्रैक्टर मैकेनिक, इन ट्रेड के बच्चों के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी ट्रेड होती हैं, उन बच्चों के लिए वैकेंसीज निकाली जाएगी, है ना। अभी हम जो है आपके आगे एक सवाल पे आते हैं, है ना। चलिए सर, मैं ऑलरेडी ऐप पे टोटल कंप्लीट है, बिल्कुल अभिजीत जी, मैं आपको पहचान रहा हूं, ठीक है। चलिए हाँ, नॉन टेक्निकल का सिलेबस कैसे कवर करें, इसकी पूरी रणनीति, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल की रणनीति मैं लेकर के आ रहा हूं, तो कल बिल्कुल इसकी वीडियो अपडेट हो जाएगी। तो इतने सारी ट्रेड की वैकेंसी आएगी। अब वैकेंसी कितनी आएगी, अगर आपके मन में ये सवाल है तो डर है मेरे अंदर भी कि वैकेंसी अगर 5000 6000 लोको पायलट की वैकेंसी आई है तो टेक्नीशियन की ज़्यादा ही रहती है वैकेंसी, लेकिन फिर भी हो सकता है कि 6000 वैकेंसी ये लोग निकाल दें, 7000 वैकेंसी निकाल दें, और वही कहानी कि भैया अब हमको हर साल निकालना है ना। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि अगर ये लोग हर एक साल वैकेंसी को निकालेंगे, इसका मतलब है कि 6 महीने में आपके सारे एग्जाम के प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि आपका फॉर्म जैसे ही निकला, जैसे अभी एएलपी का फॉर्म आपका कब निकला है, जनवरी में निकला है। इस जनवरी के बाद हो सकता है कि मार्च में आपकी एग्जाम डेट आ जाए, और देन उसके बाद अप्रैल और मई तक क्या हो कि ये लोग इसका रिजल्ट भी पब्लिश कर दें, है ना, फर्स्ट सीबीटी का। फिर क्या हो, जून नहीं तो फिर जुलाई में क्या हो, जुलाई में ये लोग क्या करें, फिर से आपका सेकेंड सीबीटी जो है वो कंप्लीट करा लें, है ना। और अगस्त होते होते तक जो है आपका ये भी फाइनल रिजल्ट आ जाए। तो बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर ये इसके बारे में क्या लगता है आपको, कितनी सच्चाई है। हाँ, ये सच्चाई हमको लग रही है, यूनिवर्सल ज्ञान दी, ये नोटिफिकेशन तो ऑफिशियल वेबसाइट पे है, तो इस टेक्नीशियन वैकेंसी जो ये अब आने वाली है इस पे तो सच्चाई लग रही है, लेकिन मुझे इस बात का जरा सा भी रेलवे को भरोसा नहीं है कि अब वो हर एक साल वैकेंसी निकालेगी, है ना। क्लियर है, ये तो मुझे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि रेलवे अपने पीछे के इतिहास में ये चीज़ें कर चुकी है, तो थोड़ा सा डर बना रहता है। वेल्डर का कितना मिलेगा, वेल्डर का सीट रहेगा, अच्छा खासा सीट रहेगा। अगर टोटल 10,000 वैकेंसी, हालांकि पॉजिटिव ही सोचना है, लेकिन एएलपी को देखते हुए मैं यही समझ रहा हूँ कि 10,000 के आसपास वैकेंसी रहेगी, तो उस 10,000 वैकेंसी में लगभग 2500 वैकेंसी के आसपास जो है वो वेल्डर वाले बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें कि फिटर ट्रेड के बच्चे भी शामिल होते हैं। क्लियर है। प्लम्बर की बात करें हम लोग तो 600 से 700 सीट, है ना, लगभग 600 सीट के आसपास प्लम्बर के बच्चों को मिल सकती है।
प्लम्बर के बच्चों को। उसके अलावा लगभग 3000 से 3500 सीट फिटर ट्रेड के बच्चों को मिल सकती है ना, कोर फिटर की। इसके अलावा मिक्स रहेगी वेल्डर वालों में भी, वेल्डर और फिटर की कुछ सीटें आपस में मिक्स रहती हैं, मैचअप रहती हैं। चलिए, पठान जी कह रहे हैं सर मैंने 2018 की सभी पीवाईक्यू में पार्ट ए में 80 प्लस बन रहे हैं, पार्ट बी में 60 प्लस बन रहे हैं, क्या इस बार चांस होगा फिटर ट्रेड? हाँ, टेक्नीशियन में बिल्कुल चांस है ना। ग्रुप डी का डीवी के लिए 1.9 मार्क। ओहो, चलिए, एनटीपीसी की कब तक आएगी और कितनी आएगी वैकेंसी? पवन जी आपसे अनुरोध है, आप हमारे फेवरेट स्टूडेंट में से ही हैं और मैंने आपको अलग अलग चैनल पे हमारा नाम लेते हुए भी देखा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप सबसे पहले टेक्नीशियन बन जाएं, है ना। टेक्नीशियन के लिए पढ़ें, अभी जो आ रही है आपके सामने वैकेंसी, एनटीपीसी का बाद में देखेंगे, है ना। क्लियर है? चलिए, बस यही सूचना थी, यही बताना था। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, आप लोग सो रहे होंगे, कुछ लोग पढ़ रहे होंगे, तो बस इतनी सी बात थी, ये बताना था। ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, है ना। हाँ सर, हमको लगता है टोटल वैकेंसी, बिल्कुल बलराम चौधरी जी आप सही कह रहे हैं, 2000 से 2200 कोर वेल्डर की रहेगी मिक्सअप के साथ।